दोस्तों, आपने अक्सर न्यूज़पेपर, मैगजीन और यूट्यूब पर सुना होगा कि फलां दो एक्ट्रेस या एक्टर आपस में लड़ पड़ी या फिर लड़ पड़े और मीडिया पर एक दूसरे की इज्जतें उछाल रहे हैं। पढ़ने वाले, देखने वाले सोचते हैं कि मीडिया या यूट्यूब को मसालादार इस तरह की खबरें कहां से मिल जाती हैं। क्या फनकारों ने अपने अपने जासूस रखे हुए हैं जो उनको उनकी मुखालिफ एक्ट्रेस या एक्टर की खबरें पहुंचाते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में माजी में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो माजी की हर सुपरस्टार का चहेता था और अपनी जेब में हर वक्त कुरानी आयत पर मुश्तमल पंज सूरा रखता था और वो शख्स पंज सूरा पर कस्में खाकर दूसरों की गैबत करता था और हीरोइन से इनाम भी हासिल करता था। हर माजी की हीरोइन से उसके तल्लुकात इस्तवार थे। हर हीरोइन उससे हमेशा खुश रहती थी और कभी उससे नाराज भी नहीं होती थी और ना ही वो नाराज होने देता था। जब कोई हीरोइन उससे नाराज होने लगती तो वो झट से अपनी जेब से पंज सूरा निकालता और कस्में खाकर अपने दलाइल देकर हीरोइन को मना लेता। वो पंज सूरा पर कस्में खाने पर मशहूर भी था, मगर लोग उस पर यकीन भी कर लेते थे और फिर उसके बाद बहुत सारी हीरोइंस के दरमियान लड़ाइयों का मैदान वजूद में आ जाता था। एक जमाना था कि वो हीरोइंस में लड़ाइयां भी करवाता था और किसी को कान कान खबर भी नहीं होने देता था कि उस लड़ाई में उसका हाथ है। दोस्तों, वो शख्स ये काम करने पर मजबूर था। उसकी क्या मजबूरी थी? आज जब आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कैसे कैसे लोग मौजूद रहे थे। माजी में पाकिस्तान की सुपरस्टार्स के दरमियान लड़ाइयां करवाने में एक ब्यूटी पार्लर के हेयर ड्रेसर का हाथ था और उस हेयर ड्रेसर को माजी की हर सुपरस्टार मतीन के नाम से जानती थी। ये साहब ज़ेबा बेगम, मसर्रत नज़ीर, शमीम आरा, बाबरा शरीफ, शबनम, फिरदौस, रानी और नगमा जैसी हर बड़ी अदाकारा का हेयर ड्रेसर रहा था और हर हीरोइंस के साथ मजे और मौजें भी किया करता था। दोस्तों, वो वाली मौजें और मजे नहीं जो आपके जहन में आ रहे होंगे, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मतीन हेयर ड्रेसर एक्ट्रेस के बाल बनाता और गांव के नाइयों की तरह साथ साथ दूसरी एक्ट्रेस की चुगलियां भी खाता कि ज़ेबा, मिसाल के तौर पे जो हीरोइन उसके सामने होती वो कहता, ज़ेबा बेगम आप तो बहुत अच्छी हैं, मगर अदाकारा रानी कह रही थी कि आपका चेहरा तो चीनी और जापानी औरतों की तरह लगता है। जब कोई एक्ट्रेस उससे कहती कि तुम झूठ बोल रहे हो तो फौरन अपनी जेब से पंज सूरा निकालता और कसम खा लेता। तो एक्ट्रेस फौरन उस पर ना सिर्फ यकीन कर लेती बल्कि उसे इनाम से भी नवाजती कि वो उसके बारे में जो कोई खबर होती है उससे आगाही देता है। हेयर ड्रेसर मोतीन को एक दिन मशहूर सहाफ़ी अफाकी साहब ने घेर लिया और पकड़ लिया और कहा कि तुम एक्ट्रेस के दरमियान लड़ाइयां करवाते हो, तुम वारदाती हो और मासूम एक्ट्रेस को आपस में लड़ाने का काम तुम ही करते हो। तब उसने फौरन पंज सूरा निकाला और सहाफ़ी अफाकी साहब के सामने कसम उठाई कि वो जो कहता है सच कहता है। अफाकी साहब भी एक मंजे हुए सहाफ़ी थे, उन्हें पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने फौरन वो पंज सूरा उसके हाथ से अपने हाथ में ले लिया और फिर उस पंज सूरा वाले जब अफाकी साहब ने पंज सूरा का गिलाफ उतारा तो उसके अंदर बहुत ही पुरानी फिल्मों के गानों पर मुश्तमिल एक किताब मौजूद थी, ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। ये क्या है? तब मोतीन बोला, जनाब हीरोइंस पेट की हल्की होती हैं और वो दूसरी हीरोइंस की जासूसी में रहती हैं और मैं झूठ बोलकर उनसे इस पंज सूरा पर कसम खा लेता हूँ और हीरोइन से कसम भी ले लेता हूँ कि वो मेरी बात किसी दूसरे से ना करे। इस तरह हीरोइंस दूसरी अपनी बराबर की हीरोइंस की बुराइयां सुनकर खुश होती हैं और मुझे इनामात से भी नवाजती हैं और इसी से ही मेरे बीवी बच्चों की रोजी रोटी चलती है। मतीन ने कहा, फाकी साहब मैं जिस हीरोइन की बात ना मानूं वो ही नाराज भी हो जाती है, इसलिए हर हीरोइंस
मुझसे कोई ना कोई खबर सुनना पसंद करती है और मैंने अब इस तरह झूठ बोलकर अपने लिए रोजी का जरिया बनाया हुआ है। इस तरह हायर हीरोइंस खुश भी रहती है और मेरा ईमान भी खराब नहीं होता, क्योंकि मैं जिस पंचसूरा पर हाथ रखकर कसम उठाता हूँ वो एक्चुअली पंचसूरा है ही नहीं। तब मशहूर सहाफी फाकी साहब ने कहा कि झूठी कस्में खाना बहुत बड़ा गुनाह है। उनकी बात सुनकर मुतीन हेयर ड्रेसर बोला कि मैंने मस्जिद के मौलवी से पूछा है कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, तो उसने कहा है कसम खा लेना ऐसे ही जायज है जैसे मजबूरी में मुर्दार का गोश्त खाना जायज होता है। हेयर ड्रेसर मुतीन बतूनी आदमी था, हर बीमारी का इलाज और टोटका उसे मालूम होता था। माजी की तमाम एक्ट्रेसेस उसके साथ वक्त सर्फ करना पसंद भी करती थीं। मुतीन न सिर्फ एक्ट्रेसेस में मकबूल था बल्कि फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स में भी मकबूलियत रखता था। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, मुतीन जैसे लोग हर बड़े खानदान में, हर ऑफिस स्टाफ में, हर फैक्ट्री में पाए जाते हैं और लोग उन्हें हमेशा पसंद करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि बरसगीर पाक हिंद के माशरा के ज्यादातर मर्द और औरतें हमेशा दूसरे मर्द या औरत की टो यानी जासूसी में लगी रहती हैं, क्योंकि सबके पास बहुत सारा फ्री वक्त है और एक दूसरे की चुगलियां खाने का टाइम भी मिल जाता है। मगरबी ममालिक की अगर बात करें तो मगरबी ममालिक में ऐसे लोग कम मिलेंगे, क्योंकि किसी के पास वहां पर फ्री वक्त ही नहीं है। यही वजह है कि हम 70 साल से तरक्की पजीर ममालिक का हिस्सा हैं और यूरोप के कई ममालिक हमसे बाद में आज़ाद हुए और उन्होंने हमसे उधार लेकर अपनी जिंदगी का आगाज किया। अब मगर तरक्की याफ्ता मुल्कों में वो शुमार होते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई मुतीन जैसा आदमी फैमिली में या फिर ऑफिस में मौजूद हो तो उसके बारे में तो आप अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। आखिर पर पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर से कहूंगा कि ऐसे फर्ज से दूर रहना चाहिए, ये खामख्वाह में आपकी लड़ाइयाँ करवा देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ये धोखा भी खाकर देखो, मिला के देखो, ये धोखा भी खाकर देखो। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।